शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। सो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सो आप सभी स्टूडेंट्स एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। आप सभी बच्चे लोग और सब्सक्रिप्शन लेकर और भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स लर्निंग ऐप जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लें। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च होने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स रेगुलर बेसिस पे करवाया जा रहा है आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी स्टूडेंट्स को मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 4 years of experience and I'm specialized for subject of Tech Commerce and for paper 1। और आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। साथियों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं, जहां पे आपको कुछ भी अगर सब्सक्रिप्शन प्लस का लेना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर ये आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट्स के साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और आप सभी स्टूडेंट्स को एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन प्राइसेस का भी। यहाँ पे आपको प्राइसेस शो हो रहे हैं, इन्हीं प्राइसेस पे मिल रहा होगा, बट आप जैसे ही इस कोड का यूज करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो आप सभी बच्चों को हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, आप सभी बच्चों को प्रणाम। तो आप सभी बच्चे लोग जल्दी से ज्यादा नंबर्स में ज्वाइन कर रहे होंगे, यही उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से। जैसे ये तीर कह रहा है ना भैया, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे ये कह रहा है ना तीर, तो नीचे जरूर देखना है, अभी 101 इस कोड को देखना है और आपको इस्तेमाल करना है और 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट अवेल करना है। कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप पेज देख सकते हैं, आइकॉनिक प्लस के सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स देख सकते हैं। आपको ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आइकॉनिक का जैसे सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ऐसे प्लस का वैलिडिटी के साथ आपको अमाउंट भी शो हो रहा होगा। जहां पे आपको डेमो लाइव शो हो रहा है, यहाँ पे आपको डेमो लाइव नहीं शो हो रहा होगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको कोड अप्लाई करना है, तो कोड आपको अभी 101 ABHI 101 अप्लाई करना है और 10% का डिस्काउंट अवेल करना है। तो अप्लाई यहाँ पे क्लिक कर देना है और पुट देनी, फिर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करें नेक्स्ट स्लाइड्स की, तो आप सभी बच्चे के पास बेनिफिट्स, जब भी सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इन बेनिफिट्स के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो ये कुछ टॉप बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुके हैं, टॉप बैचेस को जरूर ज्वाइन कर लें, कोई भी बच्चा स्किप ना करे। ये कुछ इकोनॉमिक्स के, आपके पास कॉमर्स के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करें और आप सभी स्टूडेंट्स को जरूर से जरूर इनको ज्वाइन जरूर करना है। आपके पास में मैं भी हायर एजुकेशन के लिए जल्दी आप लोगों के लिए बैच लेकर आ रहा हूं, तो कोई बच्चा स्किप ना करे। आगे बात करें तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहां पे कुछ भी कंटेंट अगर आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर, देन आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथियों, आप सभी स्टूडेंट 2022 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, अभी आगे बताते हैं। स्पेशल क्लासेस फीचर्स अवेलेबल है, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, हर लर्नर्स के लिए पोल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और फिर आपको कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त आपको, आप सभी बच्चे किसी भी डिवाइसेस में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के पास कुछ स्पेशल्स क्लासेस ये अवेलेबल है, तो ध्यान रखना है, रिकॉर्डेड स्पेशल्स अवेलेबल जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पास पेपर 1 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आप 2022 के अटेम्प्ट के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ टॉप एजुकेटर्स करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। लक्ष्य बैच लेकर आया गया है आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं भी हूं और आपको हायर एजुकेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी बच्चों की शुरुआत करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग कर चुके थे, अब कुछ क्वेश्चंस अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 16 का, क्योंकि 16 से हमें स्टार्ट करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शिक्षक को छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के साथ विकसित करने में मदद कर सकती है भैया? तो बताएंगे जल्दी से। Which of the following activities can help a teacher inculcate social and moral values among the students to deliver the lectures on values? क्या मूल्यों पर व्याख्या देना या फिर शो टीवी प्रोग्राम्स को दिखाना? इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्टिवली इन को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से छात्रों को शामिल करते रहना, या ऑब्जर्व रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्योहारों को
का निरीक्षण करना, देख रेख करते रहना, उनको ऑब्जर्व करते रहना। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर आपका। चलिए तो जल्दी से फटाफट सभी बच्चे लोग आंसर, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे फटाफट, और सभी बच्चे लोग आंसर्स करेंगे। कहाँ है, काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है भाई, तो बच्चे गायब हो गए, पता नहीं क्यों, कहाँ चले गए हैं सारे बच्चे। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। सी दैट इज इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एक्टिवली इन को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से छात्रों को शामिल करते रहना। इससे क्या होगा कि भाई जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाए जाते हैं ना, जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवाए जाते हैं तो उसमें अगर बच्चों को शामिल करते हैं तो वहां से हमें सामाजिक वैल्यूज, नैतिक मूल्यों का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर पाते हैं बच्चों के अंदर। कैसे? हम कहते हैं ये प्रोजेक्ट बनाओ, कहते हैं कि प्लांटेशन पे बनाओ, हम कहते हैं कि मतलब आप अगर किसी समाज के प्रति अगर हेल्प करना हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आप 10 लाइन मोरल वैल्यूज पे बोल के दिखाओ। ये क्या है, कहीं ना कहीं बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर करवाए जाते हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट मिलता है कि हम अलग मतलब पढ़ाई से हट के भी कुछ वैल्यूज दे पाते हैं उनको, चाहे वो सामाजिक हुआ, चाहे वो नैतिक हुआ, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैल्यूज हुई, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी होता है बच्चों को कि पाठ्यक्रम के साथ, सह पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं, पाठ्यक्रम के साथ अलग अलग गतिविधियों में उनको एक्टिव करवाना बच्चों को, है ना, ये बड़ा जरूरी होता है, इन्वॉल्व करवाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक शिक्षक एक प्रभावी संचारक बन जाएगा अगर, यदि a teacher will become an effective communicator if he uses instructional facilities, वह छात्रों को जो वह निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग करता है, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज फैसिलिटीज का प्रयोग करता है, या he help students to get meaning out of what he teaches, वह छात्रों को जो सिखाता है उसका अर्थ निकालने में मदद करता है, या ही आस्क क्वेश्चन बिटवीन टीचिंग, या वह शिक्षण के बीच में सवाल पूछता है, या फिर ही हेल्प्स स्टूडेंट्स टू गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक, जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर आप एक सही उत्तर दे देना। तो हम कब कह सकते हैं कि एक जो टीचर है वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनकर उभर के आएगा बाहर। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका आंसर, और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होगा। तो सभी बच्चे लोग, जो भी बच्चे मेरे पुराने हैं, काफी टाइम हो गया यार आप लोगों से मुलाकात हुई, तो फटाफट आ जाए यार, काफी दिनों बाद मैं भी आ रहा हूं आप लोगों के लिए, तो भाई जल्दी से फटाफट आए और आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ही हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीचेस। तो एक टीचर एक अच्छा व्यक्ति नहीं सॉरी, एक अच्छा या हम ये कहें इफेक्टिव कम्युनिकेटर तभी बन सकता है साथियों जब वह जो भी चीज बताना चाह रहा हो, जो भी समझाना चाह रहा हो, जो भी मतलब किसी का बताना चाह रहा हो उसका समझ में आए, मतलब निकल कर आए, है ना। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूं जिसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जो भी आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कोई आप लोगों के ना एग्जाम से रिलेटेड है, ना लाइफ से रिलेटेड है, ना आपके सोसाइटी से रिलेटेड है, ना आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे ना उससे रिलेटेड, तो क्या कुछ उसका मतलब हुआ? क्या मैं उसको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आएगा आपको? नहीं समझ में आएगा। तो बड़ा जरूरी होता है एक टीचर के लिए अपनी चीजों को अच्छे से समझा सके, बता सके, उसका मतलब निकाल सके, तभी हम कह सकते हैं कि एक टीचर इफेक्टिव कम्युनिकेटर कहलाएगा। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर एक इफेक्टिव टीचर कहलाएगा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इफेक्टिव टीचर एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब कहलाएगा? तो दो चीजें हैं साथियों, ध्यान देना है आपको। अगर इफेक्टिव टीचर एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब कहलाएगा? जब अपनी चीजों को वो बहुत ही अच्छे एक मतलब के साथ, एक मीनिंगफुल के साथ उसको समझा सके, पढ़ा सके। लेकिन एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर एक इफेक्टिव टीचर तभी बन सकता है जब वहां पे उसको एक अपने सब्जेक्ट नॉलेज में मास्टरी की हो। मतलब क्या? अपने सब्जेक्ट नॉलेज में धुरंधर हो गए हैं। तो मतलब क्या? अपने सब्जेक्ट नॉलेज में वो जितना धुरंधर होगा तब एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर एक इफेक्टिव टीचर कहलाएगा। समझ आई बात? इफेक्टिव टीचिंग कह सकते हैं। तो आप क्लियर आप सभी बच्चों को? तो यह बड़ा जरूरी होगा, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि कोई भी चीज बता रहा है, समझा रहा है तो उसका कोई मतलब भी हो, ठीक है, यह बड़ा जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च शिक्षा में अध्यापन का तात्पर्य क्या है भैया? टीचिंग
इन हायर एजुकेशन इंप्लाइज, हायर एजुकेशन पे हम जो पढ़ा रहे होते हैं तो उसको क्या अप्लाई कर रहा है, सॉरी क्या इंप्लाई कर रहा होता है, क्या हमें बता रहा होता है? प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके किताबों में दी गई उसको प्रेजेंट कर देना, यही काफी है क्या? या आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लासरूम एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस, या कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षा आयोजित करना, क्या यह काफी है? क्या हेल्पिंग स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर एंड पास द एग्जामिनेशन, या छात्रों को परीक्षा की तैयारी और पास करने में मदद करना, या हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, छात्रों को सीखने में मदद करना? तो जल्दी से फटाफट बताएं। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न। यहां देखो, कोई भी टीचर अगर पढ़ाने जा रहा है तो उसका मेन है लर्न, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर टीचर के पास आ रहा है, उसका मेन एम क्या है? टीचर से सीखना, क्या है? लर्न। तो भाई जब दोनों का ही सेंटर, जो सेंट्रिक, आप ये कह सकते हो जो सेंट्रिक एम है, जो सेंटर एम है, जो केंद्र बिंदु, वो क्या है? लर्निंग। जब केंद्र बिंदु क्या है? लर्निंग। किसका? टीचर का भी, स्टूडेंट का। स्टूडेंट टीचर के पास जा रहा है, स्टूडेंट टीचर के पास जा रहा है, किस चीज के लिए? लर्निंग के लिए। टीचर स्टूडेंट के पास आ रहा है, किस चीज के लिए? लर्निंग के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है कि बच्चे को हमेशा कुछ सीखने में मदद करना, यह सबसे जरूरी होता है हायर एजुकेशन में पढ़ाना, ठीक। कंपटीशन क्रिएट करना, बच्चों के लिए एग्जाम पास करवाना, तरह तरह की, तो बात की बात है, लेकिन जब ये चीज तैयार हो जाएगा तो सारी चीजें अपने आप चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो यह सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हेल्प हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अध्यापन प्रभावी होगा यदि शिक्षक, टीचिंग विल बी इफेक्टिव इफ द टीचर इज द मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, अभी जस्ट पढ़ाया था, जस्ट समझाया था अभी मैंने ये टॉपिक, कि टीचर या टीचिंग विल बी इफेक्टिव if the teacher is the master of their subject या हैज मच एक्सपीरियंस इन टीचिंग द सब्जेक्ट, या उस विषय को पढ़ाने में काफी उसको अनुभव रहा हो, या स्टार्ट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, या फिर वहां से स्टार्ट करना चाहिए जहां तक बच्चों को पता रहता है वहां से स्टार्ट कर देना चाहिए। या यूजेस मेनी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, या हम ये कहें कई निर्देशात्मक सुविधाओं का उपयोग करते हुए स्टार्ट करना चाहिए। तो जल्दी से बताएंगे कि इफेक्टिव हम कब कह सकते हैं किसी टीचर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बड़ा ही, आपको सारे लग रहे होंगे कि अरे यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूजन के लिए आते हैं भाई, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। तो चलिए बताएंगे क्या होगा आंसर, और जल्दी से फटाफट। तो स्टार्ट फ्रॉम व्हाट द स्टूडेंट्स नो ऑलरेडी, ठीक है। छात्र जो पहले से जानते हैं उससे शुरू होता है, मतलब वहां से शुरू करें तो हम ये कहेंगे टीचर इफेक्टिव है, ठीक है। तब क्या कहेंगे? टीचर हमारा इफेक्टिव है। क्लियर आपसे बच्चों को? तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ कॉलेज टीचर विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स व्हेन शी, एक कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों की मदद करेगा जब वह डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, इज ऑब्जेक्टिव in her evaluation, encourages students to ask questions, covers the syllabus completely in class। एक कॉलेज शिक्षक वास्तव में छात्रों की मदद करेगा जब वह कक्षा में नोट्स को डिक्टेट करता है, या उसके मूल्यांकन में उसके उद्देश्य हैं, या छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, या कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर देता है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, कि कोई टीचर, कॉलेज टीचर एक बच्चों की जो सच में ही मदद कर रहा है, तो वो किस रूप में मदद कर रहा है? तो हम किस लेवल पर कहेंगे भाई कि हाँ ये सच में शिक्षक जो है वो बच्चों का मदद कर रहा है। आप सभी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लाइक और शेयर जरूर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए
फटाफट बताएंगे। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्या कि उसके मूल्यांकन में उद्देश्य है। A college teacher will really help the students when she is objective in her evaluation। मतलब क्या कि एक बच्चे का इवेल्युएशन मतलब समझे कि बच्चों को मूल्यांकन करना कि आज बच्चा किस लेवल पर है, आज बच्चा किस लेवल पर है, क्या उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और उसको हमेशा इस चीज को देखते रहना कि कितना वो पॉजिटिविटी की तरफ ऊपर जा रहा है, कितनी सीढ़ियां वो पॉजिटिविटी के ऊपर चढ़ रहा है और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हो रहा है। ये चीज देखते रहना, ये एक टीचर का सच में अगर ये ऑब्जेक्टिव होता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये टीचर काफी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। अगर मैं हूं, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैं आऊं पढ़ा के चले जाऊं, मुझे कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो मेरा कोई पढ़ाने का मतलब नहीं निकलेगा। मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को मैं प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं, कि आपको प्रॉपर तरीके से मोटिवेट हर पल हमेशा करते रहूं, हर सिचुएशन में करता रहूं, कि आपको अपने आप को डाउन नहीं लेना है, डाउन नहीं समझना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। मैं आपको बस ये बताते रहूं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहे कि आपको मूल्यांकन करते रहूं कि अब आपकी कितनी मेहनत हो रही है, अब आपकी कितनी मेहनत हो रही है, अब आप कितने क्वेश्चंस का आंसर करते रहे हो, ठीक है, आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। हमेशा अगर ये करते रहूंगा ना तो हमेशा हम कहेंगे यार ये टीचर हमारे लिए बहुत डेडिकेटेड है, ये टीचर हमेशा हमारे लिए सोच रहा है, और ये टीचर हमारे लिए हमेशा आगे आगे हमारे लक्ष्य को प्राप्त हो सके उसके लिए सोच रहा है। तो तब हम कह सकते हैं हाँ ये टीचर वाकई में ये हमें हेल्प कर रहा है। देन आपका कहलाएगा यह टीचर होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां आपका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव इन हर इवैल्यूएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है बशर्ते बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड द कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट इलस्ट्रेटिव, या हिंदी मीडियम होना चाहिए द कंटेंट इज प्रेजेंटेड थ्रू द गुड प्रिंट। पुस्तकें संचार का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकती है बशर्ते सामग्री सार है और सामग्री उदाहरण है, माध्यम हिंदी है, उसका सामग्री अच्छे प्रिंट के माध्यम से प्रस्तुत होती जाती है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दैट इज क्या? कंटेंट उसका एकदम उदाहरण के तौर पर होना चाहिए, एक इलस्ट्रेटिव मैनर में होना चाहिए। लेकिन 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 एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, एक सामग्री सार होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी हो, या फिर नहीं 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 इलस्ट्रेटिव होना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक सामग्री उदाहरण के तौर पर होना चाहिए। नहीं यार, आपका आंसर अच्छा क्या बोले? बुक्स कैन बी पावरफुल सोर्स कम्युनिकेशन प्रोवाइडेड कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिकेशन सोर्स, पावरफुल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जब वह उसका एब्स्ट्रैक्ट पावर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, बी नहीं होगा, एग्जैक्टली बी नहीं होगा। ठीक है, ए होगा, द कंटेंट इज एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो एक सार के रूप में अगर होगा तो हम चाहे कहेंगे कि ये एक आपका पुस्तक संचार एक शक्तिशाली स्रोत है। ठीक है, शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ए सही है। सामग्री एक सार है, मतलब क्या? कंटेंट आपका एक एब्स्ट्रैक्टिव जब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुड टीचिंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, अच्छा शिक्षक किसके अच्छा शिक्षण किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से है? अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शंस, मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, या फिर पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। तो हम क्या कह सकते हैं, जल्दी बताइए। कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस अच्छा शिक्षण किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से हम कह सकते हैं? जी जी बिल्कुल 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 सही है आप लोगों का ही भैया। ए ही होगा, मैंने कहा तो सही, ए ही होगा आप सभी स्टूडेंट्स का। ठीक है,
बाई मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, आंसर्स भी गलत आ जाता है उसमें, बट हमको उस चीज को हमें अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ना है ना। तो ए विल बी योर राइट आंसर। सो गुड टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड बाई अटेंडेंस, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्शंस या मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स या पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। तो भाई आंसर इसका क्या होगा भाई? सी, एकदम यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट आंसर होगा इस चीज को एक बार देख लेते हैं। तो क्या लिखा है? मीनिंगफुल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द क्वेश्चन। हम क्लास के अंदर जब जाए, कोई तीसरा पर्सन जाए और वहां पे कोई तीसरा पर्सन आके क्वेश्चन से पूछ रहा है, सॉरी जब मतलब वहां से गए और बच्चों को समझा रहा है, और जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आधार पर हम लग जाते हैं हाँ यार इस क्लास का लेवल क्या है, मतलब बच्चे का पूछना क्वेश्चन का, तो हम ये समझेंगे किस लेवल तक का क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है, तो वो लेवल से हम डिसाइड कर देंगे हाँ बच्चे यहाँ के जो हैं वो काफी इफेक्टिव है। यहाँ पे जो पढ़ा के गया है, मान लीजिए कोई टीचर है, कोई एक्स नाम का कोई टीचर है, मान लीजिए एक्स नाम का टीचर है, वो आपका मान लीजिए पढ़ाया किसी क्लास में और किसी रीजन की वजह से उसने छोड़ दिया, किसी रीजन की वजह से उसने छोड़ दिया उस क्लास को। अब वाई नाम का कोई टीचर उस सब्जेक्ट के लिए नया कोई आता है, तो जब कोई टीचर आता है तो फिर वो स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप करता है, या फिर ऐसा करता है टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो कोई नया टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे क्वेश्चन पुटअप कर रहे थे उस टॉपिक से। तो ये क्या सोचेगा भाई, जब क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे वाई टीचर से, तो जो जब बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे लेवल क्या होगा उन बच्चों का, है ना, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन के पूछने के तरीके से यहाँ टीचर समझ जाएगा कि इसके पहले जो एक्स पढ़ा के गया था कितना इफेक्टिव टीचर था वो बच्चों के लिए, कि इस लेवल तक का क्वेश्चन बच्चे, मतलब कि बच्चों का माइंड इस लेवल तक का बना रखा है कि ऐसे क्वेश्चंस बच्चे मुझसे पूछें, है ना, या ऐसे बच्चे टीचर से पूछे। तो ये एनालिसिस पावर कौन दे सकता है? एक इफेक्टिव टीचिंग टीचर ही दे सकता है, या फिर गुड टीचिंग आपको दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ बड़ा जरूरी होता है। The main aim of classroom teaching is to give information, to develop inquiring minds, to develop the personality of students, and to help the students pass examination. कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है जानकारी देने के लिए, पूछताछ करने वाले दिमाग विकसित करने के लिए, या छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, या छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करने के लिए। क्या होगा आपका सही उत्तर? जल्दी से फटाफट बताएंगे। The main aim of classroom teaching is to give information, to develop inquiring minds, to develop the personality of students, and to help the students to pass examinations. So what will be your right answer? चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स। बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें, बच्चे ज्यादा से ज्यादा मतलब पूछताछ करें विकसित करें, वैसा माइंड होना चाहिए बच्चे को, मतलब अपने आप को इतना डेवलप कर चुके हो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछें, ऐसे ऐसे इंक्वायरी ने टीचर से कि टीचर की भी हालत खराब हो जाती है, यार कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है बच्चा। तो यह मेन एक क्लासरूम टीचिंग का एम होना चाहिए, ठीक है, बच्चे एक इंक्वायरी क्वेश्चंस टाइप के पूछें, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन तब पूछेंगे जब आप उस टॉपिक को जो पढ़ा रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकेंगे। एक टीचर जितना ज्यादा टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएगा, ये समझ लीजिए उतना ज्यादा वहां से बच्चे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और उतना ज्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, ये समझिए, है ना, क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, मोर डाउट मोर नॉलेज, हमेशा ध्यान रखिए, जितना ज्यादा डाउट होता है उतना ही ज्यादा नॉलेज होता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, students prefer those teachers who dictate notes in the class, give important questions before examination, can clear their difficulties regarding subject matter, या are themselves disciplined। उन छात्र उन शिक्षकों को पसंद करते हैं जो कक्षा में नोट्स डिक्टेट करें, परीक्षा में पहले महत्वपूर्ण प्रश्न दें, विषय वस्तु के संबंध में अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, या खुद अनुशासित हैं। क्या होगा आंसर? जल्दी से फटाफट करेंगे, क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का?
चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो भी कोई उनका डाउट है, मतलब जो भी उनका सब्जेक्ट मैटर है उसके प्रति उनके डाउट्स को ज्यादा से ज्यादा उनको सॉल्व कर देना, ठीक है, यह बड़ा जरूरी होता है। क्लियर, तो आपका सी बिल्कुल सही है, कैन क्लियर द डिफिकल्टीज रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के संबंध में अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो यह आपके टीचर्स, ऐसे टीचर्स को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं कि हाँ इस टीचर से मैं पढ़ूं, इस टीचर को मैं ज्यादा से ज्यादा समझूं, इस टीचर से ज्यादा मैं इवैल्यूएशन लूं, ठीक है, तो या इस टीचर से ज्यादा गाइडेंस लूं। क्यों? क्योंकि उनकी डिफिकल्टीज को एक्चुअली में जो सॉल्व कर सकता है वो वही टीचर कर सकता है, ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? Which of the following is the main objective of teaching? To give information related to the syllabus, prepare the students for examination, या help the students in getting jobs, या to develop the thinking capability of the student। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाई? हाँ चलिए बताएंगे जल्दी से, और आपकी तैयारी ऐसे होगी कि आपको आंसर जब वहां एग्जाम में बैठेंगे तो आंसर पे बस आंख बंद करके आंख बंद करके टिक करेंगे तो कहीं और ही टिक हो जाएगा, ठीक है, बस आपको मतलब क्या करना है, टिक करना पड़ेगा, बस इतनी आपकी ऐसी तैयारी यहाँ पे होगी। तो आप लोगों को इसलिए बार बार कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आप लोग ज्वाइन किया करें क्लासेस को, जो कि और वैसे भी तो फ्री है यार बच्चों, आप लोग ये भी समझिए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फोन लिया आप आधा घंटे की 1 घंटे की क्लास लिया, ठीक है देख लिया यार, ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। चलिए तो डी आपका बिल्कुल, कि बच्चों के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा सके, ठीक है, यह मेन एम होता है टीचिंग का। क्योंकि देखो अभी मैंने जस्ट समझा कि एक इंक्वायरी माइंड्स को डेवलप करना, टू डेवलप, यहाँ पे मैंने जस्ट समझाना टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स मतलब क्या, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, इंक्वायरी करें, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों की थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाने चाह रहा है, मतलब बच्चे खुद सोच रहे हैं कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछूं, मैं इस टॉपिक से मेरे को ये डाउट है, मेरे टॉपिक से ये डाउट आ रहा है। क्यों? जब टीचर इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाता है ना, तो कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस टॉपिक से ज्यादा ज्यादा हम क्वेश्चन पूछेंगे, और जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, कह सकते हैं ना हम कि जितना ज्यादा हम क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि मोर डाउट मेक्स मोर नॉलेज, जितना ज्यादा डाउट होगा उतना ज्यादा आप पूछेंगे क्वेश्चन, जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा टीचर आंसर करेंगे, और जितना ज्यादा आपको आंसर मिलेगा उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगी। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं मोर डाउट मोर नॉलेज का कंसेप्ट हमेशा अपने साथ लेकर चलना है, इसलिए हमेशा कभी शर्माना नहीं, कभी आप शाई फील मत करना क्वेश्चन पूछने में, जब भी कोई भी डाउट आए किसी भी टॉपिक से तुरंत आप पूछिए, आपकी ही नॉलेज इंक्रीज होगी, आपके ही लिए बेनिफिशियल है वो, ठीक है। तो कोई भी जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वैसे भी छोड़ना नहीं चाहिए जिसका ना करने के बाद पछतावा, अरे यार काश मैं पूछ लेता, काश मैं वो पूछ लेता, काश मैं जान लेता, तो बहुत जरूरी है चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर्स रोल इन हायर एजुकेशन इज टू, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, या एनकरेज कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4, या ऑल ऑफ द अबव। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है छात्रों को जानकारी प्रदान करें, केवल छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करें, या छात्रों को स्व शिक्षा के लिए प्रेरित करें, या छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें। चलिए फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4, या ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलिए तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, सी मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ, सॉरी 1, 3 and 4, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ लर्निंग, एंड एनकरेज कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। बाकी इसके बाद ना एग्जामिनेशन के लिए अपने आप ही बच्चे तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई नया पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली ये 3 चीज हो गए तो और बच्चे को क्या चाहिए, और बच्चे को तो एग्जाम तो अपना क्रैक कर लेगा ये 3 चीजें अगर उसको मिल गई। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी का, मतलब 26 का। चलिए, एन इफेक्टिव टीचर विल इंश्योर, एक प्रभावी शिक्षक सुनिश्चित करेगा अपने छात्रों के बीच सहयोग, लेसेस फायर भूमिका, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा, स्थिति की मांग के अनुसार प्रतिस्पर्धा या सहयोग। An effective teacher will ensure cooperation among the students, laissez-faire rule, competition among the students, competition or cooperation as the situation demands। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड। जैसा सिचुएशन डिमांड करता है उस हिसाब से आपको कॉम्पिट और कोऑपरेट करना है आपस में। हमेशा कंपटीशन की तरफ नहीं जाना है, हमेशा सिर्फ कोऑपरेशन की तरफ नहीं जाना है, हमेशा कोऑपरेशन कंपटीशन दोनों की ही तरफ जाना है। आपको दोनों को ही सेम प्रायोरिटी के साथ रखना है और दोनों को ही आपको सिचुएशन कैसे डिमांड करती है कि हमेशा कंपटीशन डिमांड करती है तो कंपटीशन की तरफ जाएंगे, अगर कोऑपरेशन डिमांड करती है तो कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे। पर्सनली एक चीज को प्रायर में रखते हुए नहीं जाना है आगे। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। स्थिति की मांग के अनुसार प्रतिस्पर्धा या सहयोग करना है आपको। ठीक है, क्लियर आप सभी बच्चों को। लेसेस फायर भूमिका का मतलब होता है कि आप इंडिपेंडेंट बिल्कुल हो जाना। ठीक है, आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेसेस फायर रोल का मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार का जब दबाव नहीं हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रभावी शिक्षक की बात कर रहा है। इफेक्टिव टीचर कब होगा, जब वो कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों को लेते हुए, दोनों को समझते हुए क्या सिचुएशन अभी डिमांड करता है उस चीज को हिसाब से जब पढ़ा रहा हो, उस चीज को जब वो बता रहा हो। ठीक है, लेसेस फायर रोल का मतलब ये हुआ, आप लोग लेसेस फायर रोल का मतलब क्या होता है, जब लेसेस फायर का मतलब क्या होता है ऐसे समझिए, जब कोई टीचर एकदम इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब बिल्कुल आजाद है वो, तो इफेक्टिव टीचर वहां पे आएगा। लेकिन आपको ये समझिए कि यहाँ पे पूछा क्या है, इफेक्टिव टीचर। लेसेस फायर रोल का मतलब वहां होता है जब यहाँ पे किसी टीचर के ऊपर कोई दबाव तो नहीं, सिर्फ यही पढ़ाना है, यही पॉइंट्स लेना है, यही पॉइंट समझा सकता है, तो वहां उस लेवल पर टीचर को इफेक्टिव कमाने बनने के लिए लेसेस फायर रोल करना चाहिए। बट इफेक्टिव टीचर आंसर एक्चुअल में क्या होता है कि जब वो सिचुएशन के हिसाब से बच्चों को कंपटीशन करवाना है या बच्चों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, उस हिसाब से जब एक टीचर अपने आप को ढाल पाता है या बच्चों को जब लेकर आ पाता है सामने। ठीक है, तो यह बड़ा जरूरी होता है जैसा सिचुएशन डिमांड करता है। क्लियर सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28, a new teacher to start with will have to enforce discipline in the class, establish rapport with the students या cut jokes with the students and tell the students about his qualification। एक नए शिक्षक को शुरुआत करनी होगी, कक्षा में अनुशासन लागू करें या फिर छात्र के साथ संबंध स्थापित करना या छात्रों के साथ चुटकुले काटना या फिर छात्रों की उनकी योग्यता के बारे में बताएं। क्या लगता है भैया आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन एकदम आंसर सही हो जाएगा? चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर। बहुत जरूरी होता है, देखो किसी भी टीचर को, अगर इस नया टीचर कोई आता है क्लास के अंदर, अगर नया टीचर आ रहा है, अदरवाइज बच्चे पता है पीछे बैठ के फिर यही कहते हैं, अच्छा ये पढ़ाएंगे हमें, हाँ ये पढ़ाएंगे, ये मतलब पीछे वाले जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं क्लास में थोड़े बहुत शैतानियां करते हैं। शैतानियां क्या मतलब ऐसे ही समझिए, है ना, आते हैं, अच्छा अब ये टीचर हमें पढ़ाएंगे, हाँ ये हमें ज्ञान देंगे, अब ऐसे वाले बच्चे होते हैं, है ना। तो वो आते हैं, कोई कोई बच्चे कुछ होते हैं, ठीक है, कि सहनसा सहनसा उनको कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही का, एस्टेब्लिश रैपर्ट विद स्टूडेंट्स, कि बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित कर देना एक स्टार्टिंग में ही, तो क्या होगा कहीं ना कहीं वह सही आंसर मतलब सही होता है आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, कि बच्चों के साथ एक अच्छा संबंध क्रिएट करता है कि अगर आप छोड़ भी रहे हो, है ना, तो बच्चे एक बार आपके लिए खड़े, अरे नहीं सर का साथ चाहिए हमें, इस तरीके का आपका संबंध होना चाहिए स्टार्टिंग से।
ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? किसके पास हु हैज द लीस्ट चांस ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर, किसके पास एक प्रभावी शिक्षक बनने की संभावना सबसे कम है? वन हु इज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, जो एक सख्त अनुशासक है, वन हु नोज हिज सब्जेक्ट वेल, वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, या वन हु टीचेस मोरल वैल्यूज। तो बताएं थोड़ा सा भाई, किसका लगता है कि आपको चलिए सी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग, जिसे पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गजब का क्वेश्चन है यार। हाँ, जिसको पढ़ाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, ठीक है, इसके पास प्रभावी शिक्षक बनने की संभावना सबसे कम है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब कोई दिलचस्पी नहीं है पढ़ाने में तो फिर वो क्या टीचर बनेगा रे बाबा, क्या गुंडा बनेगा रे बाबा, होता है ना कि क्या, है ना। और बोलते हैं ना क्या गुंडा बनेगा रे बाबा, तो गुंडा बनने के लिए एक उसकी वो होती है ना एबिलिटी कि हाँ ये कैपेबल होना चाहिए गुंडा बनने के लिए। तो इसी तरीके से टीचर भी बनने के लिए अब उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो क्या अध्यापक बनेगा वो, बताओ। वो बल्कि बच्चे उसको पढ़ा देंगे, बच्चे ही फिर अध्यापक बनना पड़ेगा, वो उसको स्टूडेंट बनना पड़ जाएगा फिर, है ना। चलिए चलिए, a teacher can establish rapport with the students by playing role of the guide who desires to help them becoming a figure of authority, impressing the students with knowledge and implementing the strict rules, है ना। चलो, एक शिक्षक किसके द्वारा विद्यार्थियों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है? गाइड के रूप में भूमिका निभाना, जो उनकी मदद करना चाहता हो, या अधिकार का एक आंकड़ा बनना, या फिर ज्ञान के साथ छात्रों को प्रभावित करना, या सख्त नियमों को लागू कर देना। चलो, ए आपका बिल्कुल सही आंसर कि हमेशा एक टीचर एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चों को हेल्प करे, एक ऐसी इच्छा हो कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चों को हेल्प करे। तो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों, वही बच्चे ज्यादा अच्छा मतलब उस टीचर को गाइड मतलब वो कर सकते हैं, संबंध अच्छा बनाते हैं कि हाँ ये टीचर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये टीचर हमारे लिए हेल्प करे, ये टीचर हमारे लिए है, ये है वो है, मतलब अच्छा है ना। मतलब काफी बढ़िया रहता है कि जब टीचर के साथ जितना अच्छा संबंध टीचर के साथ बना के रखेंगे बच्चे, और जितना टीचर अच्छा बना के संबंध रखेगा बच्चों के साथ, दोनों ही मतलब बोलते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो दोनों की जगह पे यहाँ पे आपको कॉपरेशन करना पड़ेगा, दोनों को ही कॉपरेट करके चलना पड़ेगा आगे तक, ठीक है। तो यह कुछ क्वेश्चंस थे आप सभी स्टूडेंट्स को जो मुझे करवाने थे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, ठीक है। The quality of teaching can be assessed by the result in the annual exam, by the attendance of students, by the quality of interaction of students in the class, या by the silence in the class। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से बताएंगे।
अच्छा आईसीटी और पीडी क्लास, चलो ठीक है ले लिया जाएगा भाई, अगर ऐसी बात है तो ले लिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही है, बाय द क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, छात्रों के कक्षा में छात्रों के प्रति बातचीत की गुणवत्ता, ठीक है, कैसी क्वालिटी बच्चे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने टीचर्स के लिए, ठीक है, क्लास के अंदर कैसी क्वालिटी नजर आ रही है बच्चों के अंदर, उससे हम कह सकते हैं कि हाँ क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसी हुई होगी टीचर्स के द्वारा, यहाँ पे किस तरीके से टीचर ने पढ़ाया होगा, किस तरीके से अपने सब्जेक्ट नॉलेज को यहाँ पे रखा होगा, है कि नहीं है, बड़ा जरूरी भी है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, हमेशा इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग जैसे आपके क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि टीचर ने ऐसा पढ़ाया होगा, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास पसंद आई होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में अगर पसंद आई हो तो भाई क्लासेस को लाइक शेयर जरूर करना है आप सभी बच्चों को, ठीक है। बाकी कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आप लोगों के डाउट्स के जरूर रिजोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे आप सभी बच्चों को आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और ध्यान रखेंगे जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस पढ़ सकते हैं, इस कोड का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं प्लस की क्लासेस भी लेना या आइकॉनिक के, तो आप तब भी इस कोड का इस्तेमाल करके 10% ऑफ के साथ आप पढ़ सकते हैं, मतलब आपको तुरंत 10% ऑफ मिल जाएगा और हर एक टीचर की आप क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट लाइक शेयर सभी मतलब आप पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं, तो आप लोगों को लाइक शेयर कर देना है क्लासेस अगर क्लासेस पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं एक शानदार से जानदार से जोरदार से फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद एक क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।